हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम 7 बजे फिजिक्स क्लास लेकर आ रहे थे, तो 7 जो था, कुछ लोगों ने बताया कि 7 बहुत टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो आज से हम 12 बजे, दोपहर 12 बजे से भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, विस्थापन विधि से फोकस दूरी का सूत्र, ये हम लोगों ने ज्ञात कर लिया था। अब हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और लेंस। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने फिजिक्स में कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है वो जान लेते हैं। प्रिज्म अगला टॉपिक है हमारे पास, प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल अपवर्तक पृष्ठों के बीच घिरे हुए कोण को, या घिरे हुए समांग एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण किसी कोण पर झुके हुए 2 समांग अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समांग एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कोण कहते हैं। तो क्या है, देखते हैं। मान लेते हैं P, Q, R, S, A। तो ये अपवर्तक पृष्ठ है, समान। ये अपवर्तक पृष्ठ और ये अपवर्तक पृष्ठ। तो दो समान अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए समान एवं पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो ये प्रिज्म के डेफिनेशन हो गए। अब आगे प्रिज्म कोण क्या है? तो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए कोण को अपवर्तक कोण, इसके अपवर्तक कोण, या दोस्तों इसी को हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। प्रिज्म कोण। तो क्या बोलेंगे? 2 अपवर्तक पृष्ठों से घिरे हुए कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। इसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म कोण को ए से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। ये तो दोस्तों हो गई प्रिज्म और प्रिज्म कोण की डेफिनेशन। अब इसके आगे क्या देखेंगे? इसके आगे अगला टॉपिक विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं? ये अल्पतम विचलन कोण। तो इसको हम पढ़ेंगे कि अल्पतम विचलन कोण है क्या। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पर अल्पतम नहीं, प्रिज्म का विचलन कोण। अल्पतम कोण बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रिज्म का विचलन कोण, इसको पहले जान लेते हैं और अल्पतम विचलन कोण बाद में देखेंगे। तो प्रिज्म का विचलन कोण है क्या, तो देखते हैं। ये ए बी सी। अब ये प्रकाश किरण आई और इस बिंदु से
टकराई तो यहाँ से अपवर्तन होगा, और ये जो प्रकाश किरण आई ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। और अब ये जब पृष्ठ से टकराएगी तो ये अभिलंब हो जाएगा, तो ये हमारा विरल माध्यम है वायु, और अंदर का माध्यम सघन है। तो कांच का एक गोला, ये त्रिभुज कांच का, तो ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में हमारी प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण तो ऐसे जानी चाहिए, परंतु ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसके आगे अब इसमें अभिलंब डालेंगे तो ये अभिलंब हो जाएगा। तो दोस्तों अभिलंब हमारा ये हो जाएगा। तो ये हमारा कांच है, सघन माध्यम, और ये हमारा विरल माध्यम है दोस्तों। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इस प्रकार से ये किरण चली जाएगी, और इसको हम निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण। और इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो क्या है, ये हमारा I1 और ये I2 कोण हो जाएगा, आपतन कोण, और ये अपवर्तन कोण R1 और इसका अपवर्तन कोण R2। अब मान लेते हैं ये हमारा एंगल डेल्टा 1 है और ये एंगल डेल्टा 2 है। तो दोस्तों अब ये मान लेते हैं O और ये O डैश। तो प्रिज्म का विचलन कोण क्या कहेंगे, तो प्रिज्म का विचलन कोण, तो प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। तो क्या है, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को प्रिज्म विचलन कोण कहते हैं। इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा ये नहीं, इस डेल्टा से, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये हमारा डेल्टा होता है। तो प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं, और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। अब चित्रानुसार इसमें देखेंगे चित्र से कि हम लोगों ने I1 ये हमारा आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, और ये डेल्टा 1 है। तो यहाँ से देखेंगे डेल्टा 1 बराबर I1 माइनस R1, ये आ जाएगा। डेल्टा 1 बराबर क्या आ जाएगा, I1 माइनस R1, और डेल्टा 2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। तो ये दोस्तों डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के मान आ जाएंगे विचलन कोण के। तो ये आए कैसे, तो ये हमारा देखते हैं आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है। तो ये पूरा कोण जब डेल्टा 1 और डेल्टा R1 ऐसे, डेल्टा 1 प्लस R1 ये कोण पूरा है, और बराबर में I1 ये पूरा कोण है I1। तो जब इसको R1 को उस भेज देंगे दूसरे पक्ष में, तो I1 माइनस R1 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से डेल्टा 1 का मान आया है, I1 माइनस R1। इसी प्रकार से डेल्टा 2 का मान ये पूरा कोण है, तो I2 बराबर डेल्टा 2 प्लस R2, और जब R2 को इधर भेज देंगे तो डेल्टा 2 का मान क्या आ जाएगा,
I2 माइनस R2। तो इस प्रकार से हम डेल्टा 2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये डेल्टा 2 का मान आ गया। अब देखते हैं कुल विचलन कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल विचलन कोण क्या है हमारा? डेल्टा। तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर ली है, ये है हमारे पास। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो डेल्टा 1 की वैल्यू I1 माइनस R1 प्लस, और डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई है? I2 माइनस R2। तो ये मान हमारा प्राप्त हो गया डेल्टा का। तो डेल्टा का मान कितना आया? I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो ये डेल्टा का मान आ गया। अब देखते हैं ये कोण हमारा O है, O बिंदु है। ये पूरा कोण 180 अंश का होता है। कोण O इसे मान लेते हैं पी क्यू। तो BC, तो OPQ में R1 प्लस R2 और ये कोण हमारा A है, इसको यम मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर A। सॉरी, ये कोण O है। तो इसमें देखेंगे MPOQ में, जब MPQ में देखेंगे इनमें, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 बराबर A हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 बराबर A, और डेल्टा का मान क्या आया है हमारा? J। तो यहाँ पर I1 क्या है? I1 आपतन कोण है, और I2 क्या है? निर्गमन कोण। इसको हम I2 को निर्गमन कोण बोल लेंगे। I2 हमारा निर्गमन कोण है। तो क्या आ गया हमारा? I1 आपतन कोण होगा, I2 बराबर निर्गत कोण। ये हमारा निर्गत कोण है या निर्गमन कोण, और A प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तक कोण। अब इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ। तो विचलन कोण और आपतन कोण में ग्राफ देख लेते हैं। आपतन कोण व विचलन कोण, विचलन कोण के बीच ग्राफ। तो आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ क्या होगा? तो देखते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष। तो क्या है यहां से दोस्तों हो जाएगा? आपतन कोण x अक्ष की दिशा में, और विचलन कोण y अक्ष की दिशा में होता है। तो आपतन कोण और विचलन कोण, आपतन कोण x अक्ष की दिशा और विचलन कोण y अक्ष की दिशा में
के बीच बने ग्राफ को आपतन कोण व विचलन कोण ग्राफ कहते हैं या आपतन विचलन ग्राफ कहते हैं। तो ये ग्राफ हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, इसे मान लेते हैं ए ओ। तो अब दोस्तों आपतन कोण व विचलन कोण, तो दोस्तों अब ये देखते हैं कि आपतन कोण को एक अल्प मान तक बढ़ाने पर विचलन कोण का मान जो है वो घट जाता है। क्या है, जब आपतन कोण को एक अल्प मान तक बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान घट जाएगा। तो ये आपतन कोण व विचलन कोण के बीच ग्राफ है। अब इसके आगे टॉपिक देखेंगे। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, इसको जान लेते हैं कि अल्पतम विचलन कोण क्या है। तो अल्पतम विचलन कोण है क्या, वो देखेंगे अब। तो क्या है अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण दोस्तों एक विशेष आपतन कोण पर बने विचलन कोण के मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब अल्पतम विचलन कोण की शर्तें, तो अल्पतम विचलन कोण में शर्तें होती हैं कि आपतन कोण का मान और निर्गत कोण का मान आपस में सदैव बराबर होता है। ये अल्पतम विचलन कोण की एक मुख्य शर्त है। क्या है, अभी हमने बताया कि ऐसे बनता है ये, तो ये कोण और ये कोण आपस में I1 I2 बराबर थे। तो ये अल्पतम विचलन कोण की शर्त है कि आपतन कोण और निर्गत कोण या निर्गमन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अल्पतम विचलन कोण की प्रमुख शर्त है और एक विशेष आपतन कोण पर बने विचलन कोण के मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब आगे का टॉपिक देखेंगे। आगे का टॉपिक क्या है, आगे देखेंगे। अब अगला टॉपिक प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए संबंध है, उसे हम जानेंगे। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र को यहाँ पर डेरिवेट करेंगे। तो देखते हैं, ये हमारा त्रिभुज ए बी सी है। अब दोस्तों ये प्रकाश किरण चली और पी बिंदु से टकरा गई। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये अभिलंब है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में, ये हमारा सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये इधर जानी चाहिए थी ये प्रकाश किरण, मगर ये ऐसे ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अब दोस्तों इसमें भी अभिलंब डालेंगे तो ये अभिलंब हो जाएगा। और ये हमारा सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये हमारा
निर्गत किरण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निर्गत किरण। और अल्पतम विचलन कोण में क्या पढ़ा कि आपतन कोण और निर्गत कोण या निर्गमन कोण आपस में बराबर होते हैं, और इसको बढ़ा देंगे तो ये O और ये O डैश ये हो जाएगा, और इसके बीच बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये हमारा कोण अपवर्तन कोण हो जाएगा और ये अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण के मान भी आपस में बराबर होते हैं। तो अब हम दोस्तों इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 मान रहे थे। तो डेल्टा 1 कैसे ज्ञात किया था? जब I में R को लेस कर दिया था, I1 माइनस R2, तो ये इसका मान I माइनस R आ जाएगा और इसका मान भी I माइनस R ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस चित्र से हम डेरिवेशन को हल करेंगे। तो लिखेंगे चित्रानुसार। तो चित्रानुसार क्या आएगा हमारा? इसमें देखते हैं त्रिभुज OPQ में। तो क्या है? त्रिभुज OPQ में। तो त्रिभुज OPQ में ये त्रिभुज हमारा 180 अंश का हो जाएगा। तो कोण R प्लस कोण R प्लस कोण O बराबर 180 अंश। तो क्या आ जाएगा? कोण R के स्थान पर R प्लस कोण O, कोण O बराबर 180 अंश। तो 2R बराबर 2R प्लस कोण O बराबर 180 अंश। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। दोस्तों कमेंट करते ना जिसको कहीं भी समझ में ना आ रहा हो। अब देखते हैं दोस्त APOQ में ये चतुर्भुज है हमारा। क्या है? चतुर्भुज OPAQ में। तो चतुर्भुज OPAQ में क्या आ जाएगा कि ये आमने सामने के कोण चतुर्भुज में 180 अंश के होते हैं। क्या? आमने सामने के एंगल 180 अंश के होते हैं। तो कोण A प्लस कोण O, तो ये हमारा एक कोण है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण तो आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A प्लस कोण O बराबर 180 अंश। तो A के स्थान पर A, कोण प्लस कोण O बराबर 180 अंश। तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो 2R प्लस कोण O बराबर 180 अंश है और A प्लस कोण O बराबर 180 अंश है। तो दोनों के मान जब 180 अंश के बराबर हैं तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड ये मान आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा? 2R प्लस कोण O बराबर A प्लस कोण O, और कोण O दोनों में है बराबर है। तो कोण O और कोण O कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? 2R बराबर A। तो यहाँ से R का मान आ जाएगा A/2। तो ये हमारा R का मान ऐसे यहाँ से निकल आया। अब इसके आगे दोस्तों ये देख लीजिए और जहाँ भी ना आ रहा हो कमेंट कर दीजिए। अब इसको हम रब कर दे रहे हैं। तो R का मान क्या आ जाएगा? A/2। अब दोस्तों देखेंगे इसको हम डेल्टा 1 मानते थे और इसको डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 बराबर I माइनस R है और डेल्टा 2 बराबर I माइनस R है। और टोटल जब विचलन कोण ज्ञात करते थे तो डेल्टा m बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो डेल्टा m बराबर, अब डेल्टा 1 का मान क्या है? I माइनस R। I माइनस R
प्लस डेल्टा टू का मान आई माइनस आर। तो डेल्टा एम बराबर आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर। तो आई ऐड हो जाएंगे और माइनस आर ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 2i माइनस 2r। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि हम लोगों ने 2r का मान यहाँ से a निकाला है। तो क्या निकाला है 2r बराबर a। तो यहाँ से 2r की वैल्यू a रख देंगे। तो डेल्टा एम बराबर 2i माइनस a आ जाएगा। तो ये दोस्तों आ जाएगा। अब a को इधर ले जाएंगे तो 2i बराबर डेल्टा एम प्लस a आ जाएगा और i बराबर डेल्टा एम प्लस a बाई 2। तो ये दोस्तों हमारा i का मान प्राप्त हो जाएगा। तो i क्या है डेल्टा एम प्लस a बाई 2। अब r का मान a बाई 2 और r का मान डेल्टा एम प्लस a बाई 2। तो अब दोस्तों क्या देखेंगे यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ रखा है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम से क्या आ जाएगा साइन आई बटे साइन आर। तो स्नेल का नियम n बराबर, तो स्नेल का नियम हम लोगों ने ये पढ़ा है। तो n बराबर r का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। r बराबर क्या है a बाई 2 और इसको हम रफ कर देते हैं। तो n बराबर क्या आ जाएगा साइन i और i का मान क्या आया हमारा डेल्टा एम प्लस a बाई 2। तो डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अब बटे साइन r का मान क्या है a बाई 2, a बाई 2। तो ये दोस्तों हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगा। किसके लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आ जाएगा। अब यहीं पर एक शर्त है, जब पतले लेंस पतला हो, पतला प्रिज्म, तो पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक क्या आ जाएगा। तो पतला प्रिज्म जब होगा हमारा तो कोण सूक्ष्म हो जाएंगे। तो जब कोण अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे दोस्तों, तो पहले वीडियो में हमने बताया था, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जब साइन में कोण सूक्ष्म होते हैं तो इसकी वैल्यू थीटा आती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जब इसमें कोण छोटे हो जाएंगे तो साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2, ये पूरा एंगल है हमारा डेल्टा एम प्लस a बाई 2। तो साइन थीटा और साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2 बराबर डेल्टा एम प्लस a बाई 2 आ जाएगा। और यहाँ से साइन a बाई 2 बराबर a बाई 2। ये जब कोण अत्यंत सूक्ष्म होंगे तब आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से n बराबर कोण अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे तो डेल्टा एम प्लस a बाई 2 बटे a बाई 2। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा इधर गुणा करा देंगे, n बराबर डेल्टा एम प्लस a। तो a को इधर ले आएंगे तो डेल्टा एम बराबर a इंटू n माइनस 1। तो ये हमारा मान रिजल्ट हमारा प्राप्त हो जाएगा पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे और अगले क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जिसको भी जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कमेंट में बता दें, तो अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम दूर की जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।